हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज आपको सुनाते हैं कैसी शातिर और डेंजरस बीवी की कहानी जो अपने सीधे साधे पति को बिना तेल के ऐसा डीप फ्राई करती है कि बेचारे की पूरी लाइफ ही वाइफ के चक्कर में कबाड़ हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी खतरनाक है तो इस वीडियो को अंत तक देखो, आपका वहम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे निकोलस भाई से। शादी के पूरे 5 साल हो चुके हैं, पर भाई की जिंदगी में हैप्पी नाम का कोई शब्द बचा ही नहीं है। वो अपनी शादी से कतई खुश नहीं है। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, पर भाई अपनी बहन के बार में बैठकर रोना रो रहा है कि यार मुझे इस औरत से जल्दी ही डिवोर्स चाहिए। ऊपर से इसकी बीवी एमी का एक अलग ही चोचला है। हर साल एनिवर्सरी पर खजाना ढूंढने वाला गेम खेलती है जिसमें वो गिफ्ट छिपा देती है और निकोलस को इशारों के सहारे उन्हें ढूंढना पड़ता है। खैर, निकोलस भाई जब बार में मुंह लटकाए घर वापस पहुँचते हैं तो भाई साहब वहाँ का नजारा देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं। सामने वाला टेबल बिल्कुल कबाड़ होकर टूटा पड़ा हुआ था, हर तरफ कांच बिखरा हुआ है और बीवी गायब है। निकोलस का माथा ठनका और उसने फौरन पुलिस वाली मैडम यानी डिटेक्टिव को फोन घुमा दिया। अब पुलिस की मैडम आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, पर उन्हें सबसे पहला शक निकोलस भाई पर ही होता है कि बेटा बीवी को गायब करने में कहीं न कहीं इसी का हाथ है। तो दोस्तों, अब थोड़ा बैक स्टोरी में चलते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ये खटपट शुरू कहाँ से हुई। दरअसल निकोलस भाई एक स्कूल में मामूली राइटिंग टीचर है, जबकि उनकी बीवी एमी खुद एक बहुत बड़ी मशहूर अमीर राइटर थी। लेकिन जब देश में मंदी आई तो दोनों की नौकरी चली गई और जेब खाली हो गई। इसी बीच निकोलस की मां की तबीयत खराब हो गई, तो भाई ने बिना बीवी की मर्जी पूछे सीधे फैसला कर लिया कि हम ये शहर छोड़कर मां के पास गांव जा रहे हैं। बीवी बेचारी चुपचाप साथ चली तो आई, पर कुछ दिन बाद मां की मौत हो गई और निकोलस ने वहीं पर पैर जमा लिए। वापस शहर जाने का नाम ही नहीं लिया। अब काम धंधा कुछ था नहीं, तो भाई एकदम आलसी हो गया और दिन भर मक्खियाँ मारने लगा। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक बार खोला और मियाँ बीवी में रोज तू मैं होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि निकोलस एमी पर हाथ भी उठाने लगा। इसी बीच निकोलस को एक स्कूल में नौकरी मिली तो भाई का ईमान डोल गया और अपनी ही एक जवान स्टूडेंट के साथ उसका चक्कर शुरू हो गया। दोनों छुप छुप कर गुलछर्रे उड़ाने लगे। अब वापस आते हैं आज के टाइम पर। पुलिस को छानबीन में पता चलता है कि पड़ोसियों की नजर में निकोलस एक नंबर का जल्लाद था और एमी अपनी जान बचाने के लिए गन तक खरीदने वाली थी। फिर पुलिस को वॉशरूम में एमी के खून के सैंपल मिलते हैं और लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी। निकोलस ये सुनते ही हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे मैडम, हमारा तो सदियों से ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। तभी पड़ोस की प्रेग्नेंट औरत आकर पुलिस को कहती है कि मैं एमी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। निकोलस उसे बहुत प्रताड़ित करता था। ऊपर से पुलिस के हाथ एमी की एक डायरी लगती है जिसमें साफ लिखा था, निकोलस मेरी जान ले लेगा। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ है, हमारी एमी मरी नहीं है, वो जिंदा है और हुलिया बदल कर मजे से गाड़ी घुमा रही है। असल में एमी ने निकोलस को उसकी स्टूडेंट के साथ आशिकी लड़ते हुए रंगे हाथों देख लिया था। बस वही उसका दिल टूट गया और उसका खोपड़ा घूम गया। उसने ठान लिया कि इस धोखेबाज पति को ऐसी मौत दूंगी कि दुनिया याद रखेगी। ये पूरा सीन एमी का रचाया हुआ नाटक था। उसने निकोलस के क्रेडिट कार्ड से फालतू की मैगी शॉपिंग की ताकि वो अय्यास लगे। निकोलस से धोखे से साइन करवा कर भारी भरकम इंश्योरेंस कराया ताकि मर्डर का मोटिव दिखे और वॉशरूम में खुद का खून निकाल कर फैलाया ताकि पुलिस को लगे कि निकोलस ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को निपटा दिया है। और तो और एनिवर्सरी वाले खेल के सारे इशारे उसने पुलिस के छोड़े हुए थे, जैसे सीधे निकोलस की बहन को गोदाम तक जाते थे। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा, वहाँ सारा शॉपिंग का मॉल और नकली कत्ल का हथियार मिल गया। निकोलस और उसकी बहन सीधे अंदर हो गए। जेल के डर से निकोलस एक बहुत तगड़ा वकील करता है। वकील साहब दिमाग लगाते हैं, बेटा जनता तुमसे नफरत कर रही है, इसलिए सीधे एक मशहूर टीवी शो पर जाओ और नेशनल टेलीविजन पर फूट फूट कर रोते हुए अपनी बीवी के लिए प्यार का नाटक करो। अगर वो जिंदा होगी और टीवी देख रही होगी तो पिघल कर वापस आ जाएगी। निकोलस टीवी पर जाकर वैसे ही एक्टिंग करता है। इधर एमी एक छोटे से टाउन में छुपी हुई थी, पर उसके लुच्चे पड़ोसियों ने उसके सारे पैसे लूट लिए। अब कंगाली की हालत में एमी ने अपने एक पुराने अमीर आशिक दोस्त को फोन घुमाया जो आज भी उसके प्यार में पागल था। वो अमीर दोस्त उसे अपने आलीशान घर ले आया। वहाँ बैठकर जब एमी ने टीवी पर निकोलस का इंटरव्यू देखा और गौर किया कि निकोलस ने वही टाई पहनी है जो उसने गिफ्ट की थी, तो उसका साइको दिमाग फिर बदल गया। उसे लगा कि निकोलस सुधर गया है और उसे वापस जाना चाहिए, पर वो अमीर दोस्त उसे जाने नहीं दे रहा था। तो मैडम ने क्या किया, अपने ही शरीर पर खुद से चोट के निशान बनाए और एक रात उस बेचारे अमीर आशिक के कमरे में ले जाकर बेरहमी से उसका गला रेत दिया। अब मैडम एमी खून से लथपथ होकर सीधे निकोलस के घर के बाहर मीडिया के सामने प्रकट होती हैं और सीधे निकोलस के गले लग जाती है। वो पुलिस को झूठी कहानी सुनाती है कि उस अमीर दोस्त ने मुझे किडनैप किया था, उसने मेरा रेप किया और मैंने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। यकीन न हो तो सीसीटीवी देख लो, जहाँ उसने पहले
तेज जबरदस्ती की एक्टिंग कर रखी थी। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था तो केस बंद हो गया। घर आते ही निकोलस चिल्लाता है, बस कर भाई, तेरा ये नाटक बंद कर, मुझे पता है तूने उसका मर्डर किया है। पर एमी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ किया है तो क्या कर लोगे, दुनिया की नजरों में मैं बेचारी हूँ और तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे स्पर्म से IVF के जरिए खुद को प्रेग्नेंट कर लिया था। अब अगर तुमने मुझे छोड़ने या डाइवोर्स देने की सोची तो पूरी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी और तुम्हारा बच्चा भी तुमसे नफरत करेगा। निकोलस भाई पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस शातिर औरत के चंगुल से छूटना नामुमकिन है। आखिरकार मजबूरी में घुटने टेक कर वो एमी के साथ रहने का फैसला करते हैं और दोनों टीवी कैमरों के सामने आकर मुस्कुराते हुए अपने होने वाले बच्चे का ऐलान करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? अपनी बीवी को कभी हल्के में मत लेना। अगर शादी की है तो वफादार रहना, नहीं तो एमी जैसी खतरनाक बीवी मिलेगी जो खुद कत्ल करेगी और आपको फंसाएगी और फिर मुस्कुराते हुए आपके साथ ही रहेगी। खैर, आपको क्या लगता है, निकोलस के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली कड़क वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।